नमस्कार। देखते हैं व्यंजन संधि। इसके पहले वाली आपने स्वर संधि यदि नहीं देखी है तो वह डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें। आज सबसे पहले इष्टुत्व संधि देखेंगे। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उसमें से एक प्रमुख भेद है इष्टुत्व संधि। वीडियो में आगे जाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। देखते हैं इष्टुत्व संधि। यहाँ व्यंजन संधि में सबसे पहले यहाँ इष्टुत्व संधि की परिभाषा यहाँ देखते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा: व्यंजनों का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलना व्यंजन या हल संधि कहलाती है या कहलाता है। व्यंजनों का किसी व्यंजन या स्वर के साथ, व्यंजन तो समझ रहे होंगे, का से लेकर के ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, और स्वर तो जानते ही हैं, आ ई उ आदि जो होते हैं वह स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजनों का किसी व्यंजन से या फिर स्वर के साथ मिलना ही व्यंजन या हल संधि कहलाती है। व्यंजन का किसी व्यंजन से या स्वर से मिलना व्यंजन संधि कहलाती है। जहाँ स्वर संधि में प्रयोग हो रहा था कि स्वर स्वर के साथ मिल रहा था, और व्यंजन में यहाँ व्यंजन व्यंजन से और स्वर से भी मिलता है। तो यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ हल संधि या व्यंजन संधि एक ही चीज है। व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। वैसे हमने व्यंजन संधि के आपको सारे भेद यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। क्लास 10th और 12th में जो छात्र पढ़ते हैं वह यहाँ तक अनुस्वार परसवर्ण और अनुस्वार अनुनासिक संधि तक पूछी जाती है, यानी 7 पॉइंट तक यहाँ पूछी जाती है। सिर्फ यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेद पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें तो इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व यह पहला भेद है। दूसरा इष्टुत्व संधि। यहाँ नाम ही आप इनका याद जरूर कर लें, संधि का नाम, उससे ही परिभाषा क्लियर हो जाती है। इष्टुत्व संधि, दूसरा इष्टुत्व संधि। ये थोड़ी उच्चारण में अलग लगते हैं जो ये 10th और 12th के छात्र होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको बोलें। इष्टुत्व संधि पहला, दूसरा इष्टुत्व संधि, तीसरा जस्त्व संधि, चौथा छत्व संधि, पांचवा तुक आगम संधि, छठवां अनुस्वार संधि, सातवां अनुनासिक संधि और आठवां अनुस्वार परसवर्ण संधि। यहाँ तक 10th और 12th में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 9वां जो है वह पूर्व सवर्ण, 10वां परसवर्ण और 11वां यंगुणागम संधि और 12वां कुक्कुटागम। इस प्रकार से है संधि हल संधि या व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, 12 भेद हैं, और 7 और 8 भेद करीब 10th और 12th में पूछे जाते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले इष्टुत्व संधि। तो यह इष्टुत्व संधि जो व्यंजन संधि का भेद है उसका सूत्र आप याद जरूर कर लें। यहाँ देखें, शितो शिचुनः सिचुः, सितो शिचुनः सिचुः, यानी यह जो है शा है दंती सा का, यह शीटी यानी तालब्य सा हो जाएगा। यह जो सीटी वाला है इसको तालब्य सा उच्चारण में बोलेंगे और इसको दंती सा। तो यह शितो शिचुना सिचु, यह सूत्र को याद कर लें यहाँ, इससे ही आपकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सकार और तवर्ग। सकार यानी यह दंती सा का सकार, मतलब यह सीटी वाला सा जिसको हम तालब्य सा बोलेंगे। तो यहाँ दंती सा का तालब्य सा हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। यह मेन परिभाषा, यहाँ सूत्र से ही समझ में आता है कि शा के स्थान पर यह तालब्य सा हो रहा है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो रहा है। यह सूत्र यदि आप याद करते हैं तो क्लियर हो जाएगी परिभाषा। तो यहाँ देख सकते हैं सकार और तवर्ग, तवर्ग से तात्पर्य ता था द ध ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार और चवर्ग, यानी सकार यहाँ दंती सा का तालब्य सा हो रहा है और तवर्ग का चवर्ग, यानी चवर्ग हो जाएगा। चा छा जा छा यहाँ हो जाता है, यानी सकार का शकार हो जाएगा और तवर्ग का हो जाएगा चवर्ग। परिभाषा समझ में आ गई होगी।
कि सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग हो जाता है। यानी यह सूत्र, यदि आप परिभाषा या इसका भेद याद कर लें स्ट्रिक्ट, तो सिर्फ आपको याद रखना है शा मतलब यह दंती सा का तालब्य सा और तवर्ग का चवर्ग स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ शा का शा हो रहा है, दंती सा का यहाँ यह तालब्य सा हो रहा है। तो जैसे उदाहरण में देखें रामस प्लश्चा, तो रामश्च, यहाँ देखें दंती सा का क्या हो गया तालब्य सा रामश्च। वैसे ही कस, यह मोस्ट उदाहरण 10th 12th में पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी। कश प्लश्चित कश्चित, यहाँ देखें सा का क्या हो गया शा। वैसे ही तवर्ग का यहाँ चवर्ग होगा, अभी परिभाषा में देखा उत्प्लश्चारणम उच्चारणम, यहाँ ता के स्थान पर क्या हो गया चा, या चारणम का आगे चारणम आ गया और ता के स्थान पर हो गया चा। आधा है इसीलिए आधा ही चा लिखा जाएगा। वैसे ही सत प्लश्चित सचित, था और छा के उदाहरण नहीं है यहाँ पर। दा के स्थान पर क्या हो जाएगा जा। जैसे उत्प्लस ज्वलाह उज्ज्वलाह, दा के स्थान पर जा हो रहा है। वैसे सत प्लस जना सज्जना, यह स्ट्रिक्ट संधि के उदाहरण है व्यंजन संधि के। वैसे ही धा का और झा का उदाहरण नहीं है यहाँ पर। ना और ना के स्थान पर या हो जाएगा यह। याच प्लस ना, तो क्या हो गया यान चाह, देखें ना के स्थान पर या हो गया, क्योंकि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो रहा है, तो चवर्ग का अंतिम अक्षर ना या होगा। वैसे ही सारखिन प्लस जय, तो यह जो रकार लगी है यहाँ गा में लग जाएगी वैसे, तो सारखिन जय, तो इस प्रकार से ना के स्थान पर या हो गया। आप समझ रहे होंगे, ये मोस्ट उदाहरण है, आप याद कर लें, यह स्ट्रिक्ट संधि के हैं। यहाँ हम आपको यह 5 वर्ग भी याद कराना चाहते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में यह विशेष रूप से ही घटित होंगे। जैसे स्वर संधि में स्वर घटित हो रहे थे, यहाँ वैसे ही व्यंजन संधि में यह व्यंजन घटित होंगे। कवर्ग से जो आप छोटा बड़ा पढ़े हुए हैं आदि, तो उसी के जो कवर्ग तीसरी लाइन होती है तो कवर्ग बोलते हैं, चौथी को चवर्ग, पांचवी को टवर्ग, इस प्रकार तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग में का खा गा घा इंगा ड़ा आ जाएगा, चवर्ग में चा छा जा झा या आ जाएगा, टवर्ग में टा ठा डा ढा डा, तवर्ग में ता था दा धा ना, और पवर्ग में पा फा बा भा मा। ये आप याद कर लें, 25 वर्ण हो जाते हैं से। तो 5 वर्ग इनको आप पढ़े हुए हैं, थोड़ी सा दिमाग में रखें। इसके बाद आप सा शा सा का उच्चारण भी अच्छे से सीख लें। तो यहाँ सूत्र दिया है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तालब्य सा में कौन कौन, तालब्य किसे कहते हैं, मूर्धन क्या हो, दंती क्या हो, कौन से सा को किस रूप में बोला जाता है। सूत्र दिया है इचु यसा नाम तालु, ई और चवर्ग या और शा, यह हम जिह्वा के ऊपर जो हमारी जीभ घलती है उसे तालब्य बोलते हैं। जीभ के जस्ट ऊपर चिकना चिकना स्थान होता है वो तालब्य शा बोलते हैं उसे। जैसे चा छा जा झा या सा, तो हमारी जीभ ऊपर घलती है, उसे तालब्य बोलते हैं। वैसे ही मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी ई चवर्ग और या और सा ये तो तालब्य हैं, और मूर्धा से यह षटकोण वाला सा बोला जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से तात्पर्य है जो जीभ के ऊपर के स्थान के थोड़ी सी और पीछे जाती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। जो ऊपर का स्थान है उसके और जो हमारे 2 हिस्से लटके रहते हैं गले के पास में, उसके आगे वाले हिस्सा मूर्धा कहलाता है। जैसे ऋतु रसाणा मूर्धा, जैसे रिड़ी बोलेंगे टा ठा ढा इत्यादि अक्षर बोलते हैं तो यह ऊपर जीभ घलती है। वैसे ही रा और शा बोलेंगे सा सा, तो यह जीभ ऊपर घल लेगी। वैसे दंती सा, लितु लसानम दंता या दांत से बोला जाएगा, तो यह शा का उच्चारण दांतों से होगा। इस प्रकार आपने यह व्यंजन संधि देखी है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको सुर संधि मिल जाएगी। शेष आप वीडियो को शेयर करते रहें। 10th और 12th के छात्र अभी कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अतः आप सेंड करें। थैंक यू।